हेलो एवरीवन, माय नेम इज उमंग उपाध्याय। वेलकम टू उमंग बायो क्लासेस। तो आज का हमारा एक छोटा सा टॉपिक है ट्रांसफर सेक्शन ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। तो हम इसका डायग्राम देखने वाले हैं, इसके स्ट्रक्चर्स देखेंगे, सर्टोली सेल्स क्या होती है, लिडिक सेल्स क्या होती है, इंटरस्टिशियल सेल्स क्या होती है, और बाकी के हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, जर्म सेल्स का शेप क्या होता है, ये सब हम देखने वाले हैं। तो आओ शुरू करते हैं अपना लेक्चर। देखो, हमारा आज का टॉपिक है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ट्रांसवर्स का मतलब क्या हुआ? देखो, ये सपोज करो ये कोई बॉडी है, प्रोडक्ट है या कोई कुछ भी मान लो, इसे इसका ट्रांसवर्स सेक्शन हमें देखना है। तो इसको बीच में से काटेंगे ना, इसको बीच में से काटा हमने, और ये वाला जो व्यू है ना, ऐसे जैसे मान जाओ ये ऐसे था, इसको हमने बीच में से काटा, और ये वाला जो व्यू है ना, ऐसे वाला व्यू, इसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन। ठीक है, तो ये हमारा एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का ट्रांसवर्स सेक्शन है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पता है ना क्या होता है? जो हमारा टेस्टिस होता है उसके अंदर 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। ठीक है, और ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर एक से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है। ठीक है, तो वही सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है ये। तो अब इसके अंदर का स्ट्रक्चर देखते हैं क्या है ये। देखो, ये जो तुम्हारी है ना, वो बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ये जो है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन है। बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन। यहाँ पे तुम देख सकते हो, ये किसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की। ये स्ट्रक्चर है तुम्हारा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का। ठीक है, यहाँ पे एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, यहाँ पे मैंने सिर्फ डायग्राम में बता रखा है, यहाँ पे 5 है, वैसे 1 से 3 होता है हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में। ठीक है, तो ये तुम्हारा है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। इसमें 2 टाइप की सेल्स पाई जाती हैं। एक तुम्हारी सर्टोली सेल्स, कहाँ गई सर्टोली सेल? यहाँ पे। एक तुम्हारी सर्टोली सेल्स और दूसरी तुम्हारी जर्म सेल्स। यहाँ पे लिखा है ना जर्म सेल्स। इन दोनों का काम हम देखेंगे। लिडिक सेल्स भी पाई जाती हैं, लिडिक सेल्स का काम हम देखने वाले हैं। तो आओ पहले हम शुरू करते हैं अपना क्यूबॉइडल जर्म सेल से। ठीक है, ये हम फर्स्ट नंबर पे डिस्कस करते हैं। देखो, ये जो है ना तुम्हारा क्यूबॉइडल, इसका शेप एग्जाम में पूछता है, यहाँ पे नहीं पूछता है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में ये क्वेश्चन आता है कि क्यूबॉइडल जर्म सेल, क्यूबॉइडल सेल्स कहाँ पाई जाती हैं, तो वो तुम्हें याद रखना होगा ह्यूमन टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस की जर्म सेल्स में, जर्म सेल्स में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तुम्हारा होगा क्यूबॉइडल सेल्स, इसमें होगा माइटोसिस। हाँ, अभी माइटोसिस होगा। इसमें दोनों होता है, माइटोसिस और मियोसिस दोनों होता है। देखो, जर्म सेल है, ये माइटोसिस करेगी। माइटोसिस यहां से 2 सेल्स बनाएगा। एक क्या होगा, एक अपने आप को ये रिप्लेस करेगा, एक अपने आप को रिप्लेस करेगा, और यहां से तुम्हारा होगा मियोसिस। मियोसिस क्यों? क्योंकि 2n से, जो कि मियोसिस जो है 2n से n क्रोमोसोम का हैप्लॉइड डिप्लॉइड से हैप्लॉइड भी तो करना है, तभी तो यहां से मेल हैप्लॉइड आएगा, यहां से फीमेल हैप्लॉइड, तब फ्यूज करके डिप्लॉइड जाइगोट बनाएंगे। ठीक है, तो यहां से जो जर्म सेल्स हैं, ये जर्म सेल्स, क्यूबॉइडल जर्म सेल्स, ये तुम्हारी मियोसिस करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाएंगी। ठीक है, ये जो फर्स्ट लेयर है ना, ये तुम्हारी है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक, उसके अंदर वाली है, ये है तुम्हारी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब यहां से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का होता है प्लॉइडी लेवल 2n, क्योंकि यहां से देखो, यहां पे तुम्हारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, अब ये तुम्हारा मियोसिस करके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना रहा है, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का प्लॉइडी लेवल होता है सिर्फ n, हैप्लॉइड। ये हम पढ़ने वाले हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम डिस्कस करेंगे। जब हम पढ़ेंगे ना स्पर्मेटोजेनेसिस, तो वहां पे हम तुम्हें अच्छे से क्लियर रहेगा। अभी इतना याद रखो कि क्यूबॉइडल जर्म सेल्स माइटोसिस करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाती हैं, जो कि होती है डिप्लॉइड, यानी 2n। उसके बाद ये मियोसिस करके बनाता है तुम्हारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, उसका हैप्लॉइडी लेवल होता है हैप्लॉइड n। ठीक है, n। देखो यहाँ पे तुम्हें दिखाई दे रहा है, इसके बाद ही इसमें मैच्योरेशन, डिफरेंशिएशन और बाकी के प्रोसेसेस होते हैं। तो यहां से बनता है तुम्हारा स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड जो होता है ना, वो तुम्हारा इमेच्योर होता है, इमेच्योर स्पर्म, स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, ये जो स्पर्मेटिड है ना तुम्हारा,
स्पर्मेटिड होता है इमेच्योर स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। और यहां से ये अपना डेवलपमेंट करके बनाता है तुम्हारा स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ को ही हम स्पर्म बोलते हैं या फिर मैच्योर स्पर्म बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो स्पर्म होता है ना, अब आते हैं सर्टोली सेल्स पे। यहाँ से हमने क्यूबोइडल सेल्स वाला पूरा प्रोसेस देख लिया। ऐसे ना ये सारा होता है, यहाँ पे ल्यूमन में ही प्रेजेंट होता है, ल्यूमन इन द सेंस खाली स्पेस कैविटी। और ये जो सेल्स होती है ना, ये पूरा कवर की रहती है। मैंने सिर्फ एक जगह बनाया ताकि अच्छे से समझ सको। अब आते हैं हम, ये जो रेड वाला तुम देख रहे हो ना, रेड वाला, ये है तुम्हारा सर्टोली सेल, ठीक है। सर्टोली सेल क्या करता है, ये जो डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ है ना, डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ, ये इसमें इम्बेडेड होते हैं, ठीक है। नरिशमेंट टू इमेच्योर हटा करके हम ऐसे लिख देते हैं, नरिशमेंट टू डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। तो ये हमारा सर्टोली सेल का फंक्शन हो गया कि डेवलपमेंट नरिशमेंट टू डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। तो यहां से हमारा इधर वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। एक बार फिर से देख लो, क्यूबोइडल जर्म सेल्स डिवाइड करती है माइटोसिस से, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाती है, वहां से उसका प्लॉइडी लेवल होता है 2n, फिर वहां से बनती है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, उसका प्लॉइडी लेवल होता है n, उसके बाद स्पर्मेटिड इमेच्योर स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं इसे, उसके बाद तुम्हारा बनता है स्पर्मेटोजोआ जिसे मैच्योर स्पर्म बोलते हैं। ये जो डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ है वो सर्टोली सेल्स में जाकर के इम्बेडेड होकर के यानी धंस करके अपना नरिशमेंट लेता है, ठीक है। ये तुम्हारी बेसमेंट मेम्ब्रेन है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की। बेसमेंट मेम्ब्रेन को अगर तुम्हें डिटेल में पढ़ना है तो बायोमोलिक्यूल्स में तुमने पढ़ा होगा क्लास 11th के, वो हम अभी डिस्कस नहीं करने वाले हैं। देखो यहाँ पे अब आते हैं, देखो ये एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ये दूसरा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल सेल्स, ओके। देखो यहाँ पे ये जो बीच वाला स्पेस है ना, इसे हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। इसमें कुछ सेल्स पाई जाती हैं, उनको हम लेडिक सेल्स भी बोलते हैं और इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स और लेडिक सेल्स। इसका क्या काम होता है, ये एंड्रोजन सीक्रेट करती हैं। एंड्रोजन एक हार्मोन होता है, केमिकल होता है, ठीक है। एंड्रोजन सीक्रेट करते हैं और एंड्रोजन से टेस्टोस्टेरोन बनता है। टेस्टोस्टेरोन क्या है, मेल हार्मोन, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन तो है ना, मेल हार्मोन है, ठीक है। तो यहां से तुम्हारा ये वाला जो ट्रांसवर्स सेक्शन था सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का, ये खत्म होता है और इसके कुछ फंक्शंस हैं वो डिस्कस करते हैं आप एक एक करके, ठीक है। तो आओ हम इसमें अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। सर्टोली सेल्स के कुछ और भी फंक्शंस हैं, वो हम एक बार चेक कर लेते हैं। देखो पहला हमने पढ़ा कि ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है टू डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। उसके बाद ये एक प्रोटीन क्रिएट करती है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है, एंड्रोजन। अब तुम बोलोगे ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या होता है, अभी मैंने तुम्हें बताया ना कि लीडिक सेल्स कुछ एंड्रोजन सीक्रेट करते हैं, जहां से टेस्टोस्टेरोन वहां प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इसका काम ये होता है ना कि जो पूरा तुम्हारा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में जो स्पर्म्स के प्रोडक्शन होते हैं उन्हें कलेक्ट करता है। इसका काम होता है उसे कलेक्ट करना। बाइंडिंग देख रहे हो, बाइंडिंग का मतलब होता है एक पास उसे कलेक्ट करना। तीसरा है कि ये इनहिबिट करता है एफएसएच के प्रोडक्शन को। एफएसएच क्या होता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। इसका ये इनहिबिशन करता है, ठीक है। सर्टोली सेल्स इसको बनने नहीं देती है, तो इसको हम नर्सिंग सेल भी बोलते हैं और सस्टेंटेबुलर सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। नर्सिंग सेल और सस्टेंटेबुलर सेल्स, ये जो सेट ऑफ पार्ट होता है स्पर्म का, जब मैच्योर वो होता रहता है तो आगे हम पढ़ने वाले हैं कि वो कुछ पार्ट सेट ऑफ करता है तो उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट नीट में कभी कभी पूछ लेता है। ये एंटी मुलेरियन डक्ट इफेक्टर सीक्रेट करता है। एंटी मुलेरियन का बस तुम इतना याद रख लो ना कि वो बस एक मैच में आता है, मैचिंग करने को। इसका ये काम होता है ना कि ये ओविडक्ट को बनने नहीं देता, ओविडक्ट के डेवलपमेंट में, या फेलोपियन ट्यूब बोल लो, इसके डेवलपमेंट को ये इनहिबिट करता है, ठीक है। तो ये था हमारा कुछ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बारे में डिस्कशन। इससे ज्यादा पॉइंट्स पूछेगा नहीं। तो आओ हम अपना एक नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं,
वो हम देखते हैं कि जो ग्लैंड्स है, देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हमारा जो मेन टॉपिक है वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। इसमें टोटल 4 हमें सब टॉपिक्स पढ़ने हैं। ये हमारा मेन टॉपिक हो गया, ठीक है। इसमें हमें 4 सब टॉपिक्स पढ़ने हैं। पहला हमने टेस्टिस देख लिया, दूसरा हमने वो देखा क्या बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव डक्ट्स। अब हम तीसरे पे आ रहे हैं, उसमें है ग्लैंड्स, मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। इसके बाद चौथा अपना होता है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। तो ये हमारे 1 2 3 4 ये इसके अंदर के 4 सब टॉपिक्स हैं। तो आओ यहाँ ये हमारा हो चुका है, दूसरा हो गया। अब हम तीसरे वाले का सिर्फ अभी डायग्राम देखते हैं, इसका डिस्कशन। सेमाइनल वेसिकल क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या होता है, कौन से फैक्टर सिक्रेट करता है, कौन सा केमिकल सिक्रेट करता है, फ्रक्टोज कौन सिक्रेट करता है, पीएच कितना होता है, उसका कंट्रीब्यूशन क्या होता है, ठीक है। ये सब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी हम ग्लैंड्स जो है ना अपना ग्लैंड, इसका हम डायग्राम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो तुम सीधे डायग्राम पे जाओगे, डायग्राम बनाने जा रहा हूं, ठीक है। हाँ जी, तो आते हैं हम अपने तीसरे पार्ट पे, जो कि था मेल एसेसरी ग्लैंड्स, ठीक है। तो ये तुम एक बहुत ही कार्टून जैसे डायग्राम देख रहे होगे, थोड़ा सा कार्टून जैसे बन गया है। ये जो पाइप्स हैं वो एक अलग ही शेप में है, ऐसी नहीं होती है। ये सिर्फ एक ओवरव्यू है। इस डायग्राम होता है ऐसे ही है, बट ये थोड़ा मेरे स्टाइल में, ठीक है। तो आओ देखते हैं। ये तुम वो देखो, ये क्या है पूरा। किडनी जानते हो, किडनी, किडनी क्या होती है, किडनी पता है ना, किडनी, किडनी। तो ये जो यूरेटर देख रहे हो ना, यूरेटर, ये वाला, ये जो हिस्सा है यूरेटर, ये तुम्हारी दोनों किडनी से, अच्छा तुम्हें पता ही नहीं है किडनी कितनी होती है यार, तुम्हें तो पता होगा 2 होती है, 2 पेयर नहीं, 1 पेयर 2 किडनी, ठीक है। तो ये दोनों एक साइड नहीं होती, बगल में होती है, एक राइट साइड होती है, एक लेफ्ट साइड। तुम्हें लग रहा हो कि किडनी तो दोनों एक ही पास होनी चाहिए, काम ज्यादा अच्छे से करेंगी, बातें करते होते करेंगी, नहीं, अलग अलग होती है। एक किडनी इधर होगी, एक किडनी इधर होगी, ठीक है। एक किडनी यहाँ पे, एक किडनी यहाँ पे, ठीक है। बस है, मैं समझा रहा हूँ। तो देखो उसमें से यूरेटर आया। यूरेटर क्या होता है, जो किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट करे, वो एक पाइप होती है। तो इसमें से हमारे एक्सक्रीटरी वेस्टेज आते हैं। एक्सक्रीटरी वेस्टेज मतलब यूरिया, मेनली यूरिया। और बाकी के कुछ लोग अगर कोई डिजीज से वो परेशान है तो उनके में कीटोन बॉडी जाती है, अपना ग्लूकोज आता है, बहुत सारी चीजें आती हैं। बट मेनली जो इसका काम है वो है तुम्हारा यूरिया को एक्सक्रीट आउट करने के लिए, यूरिया को बाहर निकालने के लिए। देखो अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, मेल एसेसरी ग्लैंड, ठीक है। यहाँ से किडनी से 2 यूरेटर आया, यहाँ पे तुम्हारा यूरिनरी ब्लैडर है, ये यहाँ पे तुम्हारा यूरिन इकट्ठा होगा, ठीक है। यूरिन यहाँ पे इकट्ठा होगा। देखो तो यहाँ पे क्या होता है कि इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, बस मैं समझाने के लिए बता रहा था कि जो हमारा वाश डिफरेंस होता है, ये जो देख रहे हो ना तुम, ये और ये तुम्हारा है वॉश डिफरेंस, वॉश डिफरेंस, ठीक है। तो ये तुम्हारे यूरिनरी ब्लैडर को ना ऐसे आगे से घेर करके जाता है, ठीक है। बस ये समझाने का मेरा मकसद था। तो यहाँ से यूरिनरी, यहाँ से देखो टेस्टिस, टेस्टिस यहाँ पे आई मैंने इसलिए लिख रखा है ना कि जो ये टेस्टिस होता है, देखो टेस्टिस और टेस्टिस, इसमें डिफरेंस ये है कि ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ठीक है। ये एक के लिए यूज होगा, ये 2 के लिए। अगर मैं टेस्टिस ये लिखता तो ये दोनों को कंसीडर करता। बेसिक है, बहुत बेसिक। टेस्टिस से फर्स्ट डिफरेंस निकला, ये एपिडिडाइमस है, बताया था मैंने। एपिडिडाइमस क्या होता है, टेस्टिस। एपिडिडाइमस के 3 पार्ट्स का नाम कमेंट करो, इसके तीनों पार्ट का नाम कमेंट करो, कमेंट। मैंने बता रखा है, ऐसा मत बोलना, बहुत अच्छे से बता रखा है। कुछ कॉर्पस कॉर्डा ऐसा कुछ, कैपुट कॉर्पस कॉर्डा, कमेंट करो अच्छे से, ठीक है। देखो तो यहाँ से टेस्टिस से एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस से वॉश डिफरेंस निकला। वॉश डिफरेंस आया तुम्हारा यहाँ पे, यहाँ पे इसे मिलता है कोई एक पेयर ऑफ ग्लैंड। पहला ग्लैंड हमारा जो होगा वो देखो, पहला ग्लैंड हमारा होगा सेमाइनल वेसिकल, इसे सेमिनल वेसिकल बोल सकते हो, सेमाइनल वेसिकल बोल सकते हो। तो देखो मेल एसेसरी ग्लैंड्स में 3 ग्लैंड्स होती हैं, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसे हम
अपना ये बोलते हैं काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। तो सेमाइनल वेसिकल और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड पेयर में होता है, मतलब दो होगा। ये तुम्हें देखने में पेयर में लग रहा होगा, ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ना, प्रोस्टेट, ये तुम्हें देखने में पेयर में लग रहा होगा, बट ये होता है सिंगल, 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 ओके। सेमाइनल वेसिकल पेयर, बल्बो यूरेथ्रल पेयर। क्वेश्चन आता है इसलिए बता रहा हूं, चाहो नहीं यकीन हो रहा है एमसीक्यूज देख लो तो मैं सब एहसास हो जाएगा। मैं जो बोर्ड्स पे बता रहा हूँ वो पॉइंट वाइज बताता हूँ, नीट के क्वेश्चंस के हिसाब से बताता हूँ। देखो तो यहां से तुम्हारा आया यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर आया, यहां से तुम्हारा वॉश डिफरेंस, दोनों टेस्टिस से दोनों वॉश डिफरेंस आए। अब यहां पे देखो ये सेमाइनल वेसिकल वाली डक्ट और वॉश डिफरेंस वाली डक्ट यहां पे आपस में मिल रही है। देखो वॉश डिफरेंस वाली डक्ट सेमाइनल वेसिकल की डक्ट मिल रही है, इसे हम बोलेंगे इजैकुलेटरी डक्ट। यहां से आएगा क्या, यहां से आएगा तुम्हारा स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ मींस स्पर्म। देखो तो यहां से आया सेमाइनल वेसिकल की सिक्रेशंस, इसके जो केमिकल्स होंगे उससे मिक्स होगा, मिक्स होके ये आगे जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो होगा ना यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये पूरा, इसे हम बोलेंगे इजैकुलेटरी डक्ट, क्योंकि ये पाइप जैसे बन रहा है। पाइप मैं इसलिए बोलता हूँ ना ताकि तुम अच्छे से समझ पाओ। डक्ट इसे एक्चुअली टेक्निकल नेम इसका डक्ट है, बट मैं पाइप इसलिए बोलता हूँ ताकि आसानी से समझ आए, ठीक है। देखो यहाँ पे तुम्हारा ये डक्ट है, इजैकुलेटरी डक्ट, ये ईडी लिखा है ना मैंने, इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है, इजैकुलेटरी डक्ट। तो यहां से तुम्हारा हो गया। अब उसके ठीक नीचे होता है तुम्हारा प्रोस्टेट ग्लैंड, थोड़ा सा यूरेथ्रा वाला, ये जो देख रहे हो ना, ये जो तुम पार्ट देख रहे हो ना, ये तुम्हारा है यूरेथ्रा, ठीक है, पेनाइल यूरेथ्रा। इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं, पेनाइल यूरेथ्रा, वेसिकल यूरेथ्रा, तो उस पर हम नहीं चाहते हैं। बस यहाँ पे तुम देखो ये तुम्हारा ये जो पार्ट है ये पाइप जैसे वो यूरेथ्रा है, इससे यूरिन एक्सक्रीट आउट होता है, ठीक है, यूरिन प्लस मेल गैमेट एक्सक्रीट आउट होता है। उसकी बाद में हम बात करते हैं। देखो यहाँ पे तुम्हारा प्रोस्टेट ग्लैंड, अभी हमारे ग्लैंड वाली बात हो रही है तो ग्लैंड पे हम बात करते हैं। ये तुम्हारा हो गया प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड भी तुम्हारे इसमें अपना केमिकल रिलीज करती रहती है, ठीक है। यहां से सेमाइनल वेसिकल किया, यहां से प्रोस्टेट ग्लैंड किया। ये सिंगल होता है, पेयर में नहीं होता है, ऐसे याद रखना। उसके बाद कुछ दूरी चलता है हमारा, तो उसमें आता है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का सिक्रेशन। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड बेसिकली वो क्या बोलते हैं उसे, एक समझ सकते हो कि स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करता है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है ताकि डैमेज ना हो स्पॉन्ज को, ठीक है। अब आते हैं अपने पेनाइल यूरेथ्रा हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है अपना ग्लैंस पेनिस वाला पार्ट, ये जो देख रहे हो तुम, इसे बोलते हैं ग्लैंस, ठीक है, ग्लैंस पेनिस वाला पार्ट। अब जहां से हमारा, देखो मैंने सिर्फ बताया था कि हम स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं, इसके बारे में सेमाइनल वेसिकल कौन कौन से केमिकल सिक्रेट करता है, प्रोस्टेट कौन सिक्रेट करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स कौन सिक्रेट करता है, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। अभी बस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से टेस्टिस, दोनों टेस्टिस, इन दोनों सब का एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस, ठीक है, एपिडिडाइमस से वॉश डिफरेंस, वॉश डिफरेंस जाके जुड़ा सेमाइनल वेसिकल से, सेमाइनल वेसिकल के बाद आया अपना प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट सेमाइनल वेसिकल से प्रोस्टेट ग्लैंड थ्रू इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। यहां से तुम देख सकते हो प्रोस्टेट, सेमाइनल वेसिकल, इजैकुलेटरी डक्ट, प्रोस्टेट ग्लैंड। उसके बाद आया अपना बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। बल्बोयूरेथ्रल को ये काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है, काउपर्स कूपर्स जो बोल लो। उसके बाद अपना आता है पेनाइल यूरेथ्रा, 15 सेंटीमीटर याद रखना, ये क्वेश्चन आता है, 15 सेंटीमीटर का होता है पेनाइल यूरेथ्रा, ठीक है। पी से पेनाइल, पी से 15, हिंदी में याद रखो। उसके बाद आता है अपना ग्लैंस पेनिस वाला पार्ट, ठीक है, इसको हम डिस्कस करते हैं। देखो ये है तुम्हारा ग्लैंस पेनिस वाला, ये जो दिख रहे हो ये, इसे हम बोलते हैं ग्लैंस पेनिस को हम एनलार्ज्ड
लार्ज पेनिस इसे बोलते हैं, ठीक है, ग्लैंस पेनिस को, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा ये हो गया ग्लैंस पेनिस, लार्ज पेनिस। उसके बाहर वाली स्किन को बोलते हैं फोर स्किन। इन दोनों के बीच में एक ग्लैंड होता है, ध्यान से सुनना, इस पे क्वेश्चन आया एक बार। इन दोनों के बीच में ग्लैंड होता है, उसे हम बोलते हैं प्रीप्यूटियल, प्रीप्यूसियल, प्रीप्यूटियल, प्रीप्यूसियल, प्रीटूटियल, जो बोल लो, तुम्हारी आजादी है, देश को आजाद हुए 76 ईयर्स हो गए, हम बोलो जो मन करे। इसका दूसरा नाम है टाइसन्स ग्लैंड, प्रीप्यूटियल, प्रीप्यूसियल या टाइसन्स ग्लैंड, ठीक है। ये एक व्हाइट सीबेसियस सब्सटेंस सीक्रेट करता है जिसे हम बोलते हैं स्मैग्मा। इस पे क्वेश्चन आया था, स्मैग्मा, ठीक है, स्मैग्मा पे क्वेश्चन आया था। और टाइसन्स ग्लैंड भी एक बार आ चुका है, ठीक है। तो ये तुम्हें याद रखना कि टाइसन्स ग्लैंड फोर स्किन और ग्लैंस पेनिस के अंदर होता है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टर्म पे, जो कि है गुबर्नाकुलम, जबर्नाकुलम, जो बोलो यार तुम, मैं जो प्रोनाउंस करता हूँ गुबर्नाकुलम, ठीक है। ये क्या होता है ना कि ये जो तुम देख रहे हो टेस्टिस को, तो ये स्क्रोटम से, ये तुम्हारी स्क्रोटम की वो है आउटर स्क्रोटम लेयर, स्क्रोटम की लेयर, आउटर लेयर, वॉल बोल सकते हो। ये जो तुम ऐसे देख रहे हो ना, जुम 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 जुम, ये तुम्हारी स्क्रोटम की लेयर, आउटर लेयर, वॉल, ठीक है। तो ये स्क्रोटल है, ये स्क्रोटम है, टमाटर, स्क्रोटम, ये की वॉल है। ये तुम देख रहे हो जो, ये स्क्रोटल है, टल गया, ये टम है, टमाटर। देखो ये स्क्रोटल लेयर स्क्रोटम से कनेक्ट करती है, मतलब समझ ऐसे समझो कि टेस्टिस को ये हिलने नहीं देती, वरना दिक्कत आ सकती है, टूट सकता है, मुड़ सकता है, उल्टा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो देखो ये जो गुबर्नाकुलम एक फाइब्रस कॉर्ड होता है, फाइब्रस कॉर्ड होता है ये गुबर्नाकुलम। तो ये दोनों यहाँ पे होगा, यहाँ दोनों टेस्टिस के और स्क्रोटम की लेयर पे ये दोनों को फिक्स करके रखता है, मतलब मूवमेंट नहीं करने देता, कि पता चले कि ये वाला पार्ट ऊपर चला गया, ये वाला पार्ट नीचे आ गया। ऐसा होने से ये बचाता है गुबर्नाकुलम, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा मतलब पूरा हो ही गया यार लगभग। हाँ एक बार देख लो, टेस्टिस से एपिडिडाइमस, व्हाट्स डिफरेंस, अपना सेमिनल वेसिकल से जुड़ा, सेमिनल वेसिकल से इजैकुलेटरी डक्ट के थ्रू प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट से बल्बो यूरेथ्रा है, काउपर्स ग्लैंड, उसके बाद पेनाइल यूरेथ्रा, फिर ग्लैंस पेनिस के तीन पार्ट्स बोल सकते हो। ग्लैंस पेनिस के आउटर स्किन को बोलते हैं फोर स्किन, बीच में होता है प्रीप्यूटियल ग्लैंड या टाइसन्स ग्लैंड, वो कुछ व्हाइट सीबेसियस सब्सटेंस सीक्रेट करता है जिसे हम बोलते हैं स्मैग्मा। स्मैग्मा के आगे हमें नहीं डिस्कस करना है, वो क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। उसके बाद में अपने गुबर्नाकुलम पे वो क्या करता है कि स्क्रोटल वाल को स्क्रोटम से, टेस्टिस को स्क्रोटम से अटैच करके रखता है, फिक्स करके रखता है, ताकि वो उसका मूवमेंट ना हो पाए, अपोजिट डायरेक्शन में घूम ना जाए, जिससे बहुत सारी मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, इंजरी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद ये गुबर्नाकुलम फाइब्रस कॉर्ड होता है। उसके बाद हमारा हो गया, ये देखो यहाँ से टेस्टिस से निकलता है, टेस्टिस के पोस्टीरियर एंड पे होता है तुम्हारा एपिडाइमिस, एपिडाइमिस से व्हाट डिफरेंस है सेमिनल वेसिकल, वॉश डिफरेंस सेमिनल वेसिकल से जुड़ करके बनाता है इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। वॉश डिफरेंस सेमिनल वेसिकल से मिलकर के बनाता है इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट से आगे बढ़ता है, उसमें जुड़ता है तुम्हारा प्रोस्टेट ग्लैंड से होते हुए यूरेथ्रा आगे बढ़ता है, वहां पे वो जुड़ता है बल्बो यूरेथ्रल या काउपर्स ग्लैंड से सीधे निकल जाता है तुम्हारा ग्लैंस पेनिस में। ग्लैंस पेनिस के बाहर होता है यहाँ पे यूरेथ्रल मीटस, ये हमारा एक पॉइंट छूट गया, यूरेथ्रल मीटस, ये जो तुम स्मॉल ओपनिंग देख रहे हो ना, यूरेथ्रल मीटस, ये तुम्हारी स्मॉल ओपनिंग, ठीक है। इसके थ्रू हमारा यूरिन या फिर मेल गैमेट रिलीज होता है, स्पर्म रिलीज होता है। तो यूरेथ्रल मीटस जो होता है वो स्मॉल ओपनिंग होता है एट द एंड ऑफ यूरेथ्रा। तो ये था हमारा आज का ये मेल ग्लैंड, एक छोटा सा टॉपिक है जिसे हम पीपीटी में देखेंगे। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के बारे में हम पीपीटी में देखेंगे, क्योंकि वहां पे डायग्राम को मैं अच्छे से डिस्कस करके बताऊंगा, यहाँ पे डायग्राम बन नहीं पाएगा। बस तुम इतना समझो, तुम्हें कमेंट करना है एपिडाइमस के तीन पार्ट्स कौन कौन से हैं, कॉर्पस कैप्ट कॉर्डा को अरेंज करो, यहां से पहले कौन आएगा बाद में कौन आएगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन तुम्हें दूं, और कौन सा क्वेश्चन दे सकता हूं तुम्हें, चलो बताओ। फ्रक्टोज
फ्रक्टोज इन तीनों में से कौन सिक्रेट करता है, उसका काम क्या होता है, वर्क क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, ठीक है। और मैंने वो तो बता दिया लुब्रिकेशन कौन प्रोवाइड करता है। चलो ये भी तुम बताओ कि लुब्रिकेशन कौन प्रोवाइड करता है, ठीक है। लुब्रिकेशन कौन प्रोवाइड करता है इन तीनों में से। तो ये था तुम्हारा आज का क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन दे दिए। एक एपिडर्मिस के तीनों पार्ट्स को अरेंज करो, दूसरा फ्रक्टोज का बताओ फंक्शन क्या होता है, सीक्रेट कौन करता है, और तीसरा तुम्हारा लुब्रिकेशन कौन प्रोवाइड करता है। तो ये था हमारा आज का बहुत अच्छा मैच क्या बोल सकते हैं यार, ये था हमारा आज का बहुत अच्छा लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, आगे जो मन करे वो।